पार्ट 2 एक्सेप्टिंग रियलिटी एज इट इज। पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि गलत सोचने को कैसे छोड़ा जाए। अब आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि खुद को रियलिटी के साथ कैसे जोड़ना है। रियलिटी को एक्सेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके रूल्स को जानना और समझना। ऐसा होना चाहिए और ऐसा है में फर्क होता है। ऐसा होना चाहिए का इस्तेमाल करने की वजह से आप हकीकत को अनदेखा कर देते हैं और एक इमेजिनेशन बना लेते हैं जिसमें हर कोई सक्सेसफुल और खुश होता है। ऐसा होना चाहिए आपको सच को एक्सेप्ट करने से भी रोकता है, क्योंकि आप गलत चीजों पर विश्वास करते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि किसी को भी गरीबी में नहीं जीना चाहिए या फिर सभी बहुत ज्यादा अमीर होने चाहिए। ऐसा सोचना बुरा नहीं है, पर इसकी वजह से आप बस दुनिया में हो रहे इनइक्वालिटी की सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने गलत थॉट्स को ऐसा होना चाहिए को ऐसा हो सकता है से बदलकर सही कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए का बस यही मतलब निकलता है कि कुछ न कुछ गलत है। वहीं ऐसा हो सकता है से आपको पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे काम करना चाहिए, इसका मतलब है कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आलसी हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसे मैं काम कर सकता हूं से बदल देते हैं तो आप खुद को काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये चॉइस आपकी है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, इसे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं से बदल दें, ताकि आप इस सच को एक्सेप्ट कर पाएं कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना आप चाहते हैं। ऐसा करने से फ्यूचर में आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आप रियलिटी को सिर्फ तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप चीजों को ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे वो अभी हैं। इस तरह आप अपने प्रेजेंट को जान लेते हैं और चीजों को पाने या इम्प्रूव करने के लिए अपने एक्शन के ब्लूप्रिंट को बनाकर बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। अनकवरिंग योर असम्पशंस। अपने असम्पशंस पर से कवर हटाने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, उसे पहचानना। दूसरा, उसे टेस्ट करना। अपने गोल के बारे में अपने सारे असम्पशंस को पहचानें। ये ऐसी उम्मीदें हो सकती हैं जिनका पूरा होना मुश्किल है, या फिर इससे भी जरूरी वह रिजल्ट हो सकते हैं जो आप आगे पाना चाहते हैं। जैसे किसी राइटर का गोल है एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखना। इसके लिए राइटर ऐसा मानता है कि अगर वह नेशनल टीवी पर आएगा तो उसकी बुक की हजारों कॉपी बिक जाएंगी। लेकिन यह असम्पशन ऐसी उम्मीद का एग्जाम्पल है जिसका पूरा होना मुश्किल है। रीडर्स को बुक तक पहुंचने में समय लगता है। यह आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। इस तरह के असम्पशंस को पहचानें और फिर आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसे पहचानने के बाद आप इसकी एक्यूरेसी यानी सटीकता को टेस्ट करें। अपने असम्पशंस के बारे में पता करें और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। उन असम्पशंस को सही करें ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। कुल मिलाकर यह चैप्टर आपके असम्पशंस को लेकर आपकी समझ के बारे में है। आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, यह उसकी एक्यूरेसी को पहचानने और टेस्ट करने में मदद करता है कि यह आपके गोल को पूरा करने में मदद करेगा या फिर ऐसी उम्मीदों की वजह बनेगा जिनका पूरा होना मुश्किल है। रिफाइनिंग योर मॉडल ऑफ रियलिटी। अपने रियलिटी के मॉडल को बदलने के लिए यहाँ 6 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने असम्पशंस को फिर से देखें, अपनी थिंकिंग को शार्प बनाएं। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनका इंटरव्यू लें, रिसर्च करें, खुद में जानने की इच्छा बनाए रखें और अपने इमोशंस को सुनें। पहला स्टेप है खुद से ये पूछकर अपने असम्पशंस को बदलना कि आप क्या जानते हैं। जैसे आपका गोल है एक फुल टाइम बुक राइटर बनना, पर आप मान लेते हैं कि आप ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे क्योंकि सारे राइटर्स के बुक्स की हजारों कॉपी नहीं बिकती हैं। अब आपको सच्चाई पता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। अपने असम्पशंस को इस तरह बदलें, अगर हर कोई हजारों कॉपी नहीं बेच सकता है तो मुझे पहले 250 कॉपी बेचने से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह आपका टारगेट गोल रियलिस्टिक और अचीव कर पाने वाला बनेगा। दूसरा स्टेप है खुद से सवाल पूछकर अपनी थिंकिंग को शार्प करना। क्या मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, या
ऐसा गोल अचीव करने में मैं पास्ट में सक्सेसफुल हुआ था या फेल। आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या दूसरों को मुझ पर विश्वास है कि मैं अपने गोल को पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास इसे पूरा करने के लिए भरपूर समय और एनर्जी है? क्या मुझसे पहले किसी ने ऐसा गोल पूरा किया है? मुझे यह गोल क्यों अचीव करना है और इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? ये सवाल आपको साफ साफ जवाब देंगे जो आपको सच्चाई को समझने में मदद करेंगे। इस तरह आप अपने असम्पशंस को फिर से बना पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तीसरा स्टेप है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनसे उनकी स्ट्रेटजी और रूटीन के बारे में इंटरव्यू लेना। इसमें आप स्मार्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीजें कैसे काम करती हैं, अपने गोल के बारे में आपका क्या मानना था, अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते, या अगर आप फिर से शुरुआत से शुरू करें तो आप सक्सेस पाने के लिए कौन सी नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से नए इंफॉर्मेशन जानने में मदद करेगा। कभी कभी आप उनके एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं और उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से सीख पाते हैं। इस तरह यह स्टेप आपको दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करेगा। चौथा स्टेप है रिसर्च करना और क्वालिटी इंफॉर्मेशन ढूंढना। ध्यान रखें कि आपके पास इंफॉर्मेशन ढूंढने की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन से दबा हुआ महसूस न करें। आप आर्टिकल्स, फ्री कोर्सेज, बुक्स, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग, पेड कोर्सेज, मेंटोरिंग सेशन, मास्टरमाइंड ग्रुप और वन-ऑन-वन कोचिंग से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखें कि वह इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। आखिर में अभी इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पुराने इंफॉर्मेशन के बजाय अपडेटेड इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें। पांचवा स्टेप है क्यूरियस होना। जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते उसे लगातार इंप्रूव करते रहे। ऐसा न माने कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि अभी भी आपको बहुत सी चीजें सीखनी हैं। क्यूरियस होने में अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी आता है। इस तरह आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और क्या नहीं। छठा और आखिरी स्टेप है अपने इमोशंस को सुनना। ऐसा गोल चुने जो आपको एक्साइट करता हो, क्योंकि यह फीलिंग आपको आगे तक जाने में मदद करेगी। आप लगातार एक्शन करते रहेंगे। अगर आप अपने गोल से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं तो उसे न करें, क्योंकि उसे करने से आप बस समय और चीजों को बर्बाद करेंगे। हालांकि अगर आपको वह काम करना पसंद है तो उसे करें, उसे एंजॉय करें जब तक आप अपने टारगेट रिजल्ट्स को न पालें। कुल मिलाकर इस चैप्टर ने आपको आपकी रियलिटी को समझने के 6 स्टेप्स बताए। पिछले चैप्टर ने इस बारे में बात की थी कि रियलिटी जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। इस चैप्टर में आपने अपने रियलिटी के मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे रिफाइन करना सीखा। अवॉइडिंग कॉमन मिसकंसेप्शंस एंड डिल्यूजनल थिंकिंग। 4 सबसे आम गलतफहमियां होती हैं जिनसे आपका सामना हो चुका होगा। इन गलतफहमियों की वजह से आपको भ्रम होता है जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। पहली गलतफहमी है यह सोचना कि आप सक्सेसफुल होना डिजर्व करते हैं। यह हक के बारे में है जहां आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा खुशी, सक्सेस, एक्साइटिंग जॉब या अच्छी हेल्थ डिजर्व करते हैं। जब आप इन फैक्टर्स के बारे में बहुत परवाह करते हैं तो आप इन पर अपना हक मानने लगते हैं। आप इन रिजल्ट्स को अपने एक्शन के ऑटोमेटिक रिवॉर्ड की तरह समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप इन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तब आप निराश भी हो जाते हैं। अब आप किसी पर्सनल रिटर्न की उम्मीद रखे बिना इनकी परवाह करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने गोल को लेकर कमिटेड रहें और अपने रिजल्ट को बोलने दें। दूसरी गलतफहमी है ये एक्सपेक्ट करना कि अच्छे से काम करना सक्सेस पाने के लिए काफी होता है, पर यह काफी नहीं होता है, क्योंकि कई राइटर, सिंगर, पेंटर और इन्वेंटर अपने टैलेंट और ग्रेटनेस के बावजूद भी लोगों में जाने नहीं जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपके सक्सेस पर असर डालते हैं। जैसे एक अच्छा राइटर होना काफी नहीं है। अपने बुक को अच्छे से प्रमोट करने के लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे नहीं खरीदेगा।
तीसरी गलतफहमी है एक ऐसा माइंडसेट रखना कि आप सक्सेस से बस एक कदम दूर हैं। आप अपने गोल को पूरा करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं और मानते हैं कि अगर आप लगातार काम करेंगे और कमिटेड रहेंगे तो धीरे धीरे उसे अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि यह एफर्ट्स आपको आपके गोल को पाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। आपको खुद से पूछना होगा कि आपने काम करना शुरू किया था, तब से कितना समय हो गया है और आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से आप अभी भी सही ट्रैक पर हैं या नहीं, इसका एहसास करने के लिए आपको अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करने में मदद मिलेगी। फिर डिसाइड करें कि आपको इसमें क्या बदलना है ताकि आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ पाएं। चौथी और आखिरी गलतफहमी है यह सोचना कि आप पहले ही बहुत अच्छे हैं और आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। किसी चीज में अच्छे होने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरा हो गया है। खुद को लिमिट न करें। हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के तरीके ढूंढते रहें। याद रखें कि बड़े बड़े एथलीट, आर्टिस्ट, शेफ, इंजीनियर वगैरह हमेशा खुद को इंप्रूव करने की और बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोसेस। हर गोल के लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको गोल को अचीव करने के लिए जरूरी एक्शन की एक लिस्ट बनानी है। आप उन कामों को हटा सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ उन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दें जिनकी जरूरत है। जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरे ऑथर कैसे सक्सेसफुल हुए। इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके गोल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। दूसरा, उन स्ट्रैटेजीज को सही प्रोसेस में डालें। आप एक बार में एक ही गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे पहला गोल है बुक्स के 2 सेट को रिलीज करना, दूसरा गोल है बुक को 3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और तीसरा गोल है बुक के प्रमोशन के लिए कई तरह के एड देना। एक बार जब आपको अपने गोल्स पता चल जाए तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यह पहचानना कि पहले किस गोल पर ध्यान देना है आपको उस पर भरपूर समय और एफर्ट लगाने में मदद करेगा। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गोल के लिए प्रोसीजर को डिसाइड करके भी इसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक इफेक्टिव प्रोसेस बनाने का तीसरा स्टेप है लंबे समय तक चलने वाले डिजाइन के बारे में सोचना। ज्यादातर आप कम समय में पूरे होने वाले गोल्स के बारे में सोचते हैं क्योंकि आप सब्र नहीं रख सकते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जो कर सकते हैं उसे ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कभी कभी जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं तब निराश महसूस कर सकते हैं। आपको हर चीज को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना भी बंद करना होगा। इसके बजाय ऐसा सोचें कि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा और हो सकता है कि रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से अलग हो। आप जो कर सकते हैं वह यह है कि जब आपको मनचाहा रिजल्ट न मिले तब भी लगातार काम करते रहें और रोज अपने प्रोसेस के प्रति कमिटेड रहें। यहाँ 6 चीजें बताई गई हैं जिन्हें आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनाए रखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप क्या बनना चाहते हैं ये इमेजिन करके लंबे समय के लिए विजन बनाए। जो स्टेप्स आपको लेने हैं उन्हें साफ साफ समझने के लिए इस बात को पहचानें कि यह मुमकिन है या नहीं। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचें। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं ताकि आप हमेशा उसे देखते रहें। इस तरह आप रोज प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तीसरा, दूर की सोचें। अपने प्रोग्रेस को देखें और इस बात को समझें कि आप अभी भी सही रास्ते पर हैं या नहीं, या फिर आपको फिर से रीडायरेक्शन की जरूरत है। चौथा, उस प्रोसेस को पसंद करें। आप में रिजल्ट्स को लेकर पागलपन नहीं होना चाहिए। आपको बस लगातार एक्शन लेने की जरूरत है। हर स्टेप से कुछ सीखें और उस जर्नी को एंजॉय करें। पांचवा, किसी चीज के छूट जाने के डर को छोड़ दें। अगर किसी के इनविटेशन की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है तो उस इनविटेशन को मना कर दें। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनें, क्योंकि जो खुशी आपको आपके गोल को पूरी करने से मिलती है वो टेम्पररी आराम से ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। छठा, सब्र रखें। अपने गोल पर काम करते रहें और साथ ही खुद को याद दिलाते रहें कि रिजल्ट्स को लेकर सब्र रखना है।
खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें और एक्सीलेंस पाने की कोशिश करते रहे। पार्ट 3, डिजाइन एन एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिविटी आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका अभी का एनवायरनमेंट आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो समय है कि आप एक्शन लें, नहीं तो नेगेटिविटी आपको नीचे खींच लेगी। यहाँ आपके एनवायरनमेंट को बदलने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है अपने आप को सही लोगों के आसपास रखकर अपने पीयर ग्रुप को बदलना। ध्यान रखें कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताते हैं तो आप उनके एटीट्यूड और माइंडसेट को अपना लेते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली को बताइए कि आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए उनके सपोर्ट की जरूरत है। अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है तो उनके साथ कम समय बिताएं। आपको लोगों के इनविटेशन को मना करना होगा ताकि आप बाउंड्री बना पाएं कि आप अपने टाइम और एनर्जी को कहां लगाते हैं। अगर आपके दोस्त या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने गोल्स उनके साथ शेयर न करें। उन्हें अपने तक ही रखें और दूसरों से सपोर्ट मांगने के बजाय उनके लिए एक्शन लें। इससे आपकी बहुत मदद होगी क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके डिसीजन पर असर नहीं करेगी। ग्रुप्स ज्वाइन करके, कोई इवेंट बनाकर, किसी मेंटर को ढूंढकर या फिर किसी कोच को हायर करके आप खुद को आपको सपोर्ट करने वाले लोगों के आसपास रख सकते हैं। जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनसे बात करना जरूरी है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट को बदलने का दूसरा तरीका है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को साफ करना। आप अपने डेस्क को साफ करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उस पर से उन चीजों को हटा दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि स्नैक्स, फोन और जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज्ड नहीं हैं। फिर एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपका गोल आपके सामने हो। जैसे दीवार पर एक लिस्ट बनाकर लगा दें ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप सुबह जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने शूज और कपड़े तैयार कर लें और उन्हें अपने बेड के पास रखें। तीसरा तरीका है अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करना। अपने फोन से नोटिफिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दें और उन ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपको अनप्रोडक्टिव बनाते हैं। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटा दें ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाएं। डेवलपिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। नामुमकिन गोल्स को खुद पर विश्वास रखे बिना अचीव करना मुश्किल होता है। इसलिए सक्सेस पर विश्वास रखना उन जरूरी स्टेप्स में से एक है जिनकी जरूरत आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। यह आपके मेहनत करने और लगातार काम करते रहने के लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा। एक बार जब आप सक्सेस पर विश्वास करने लगेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके पहले अपने पुराने बिलीव्स को नए बिलीव्स से बदलने के लिए आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना होगा। पहला, आपको यह समझना होगा कि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। एक ऐसा विश्वास जिसे तोड़ा न जा सके, और सही थिंकिंग आपको आपके गोल्स की तरफ काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। अपने मन में पॉजिटिव बातों को रिपीट करके आप खुद पर विश्वास कायम कर सकते हैं। यहाँ वो 4 फेज बताए गए हैं जिन्हें आपको सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए समझना होगा। पहले फेज में आप अभी भी हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके गोल को पूरा करना नामुमकिन है, इसलिए आप उस बारे में कुछ नहीं करते हैं। दूसरे फेज में आप सोचते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या होगा अगर, जैसे क्या होगा अगर मैं भी यह कर पाऊं क्योंकि दूसरे लोगों ने इसे किया है। हो सकता है कि शायद मैं ये कर लूं, या क्या होगा अगर मैं इसे एक बार ट्राई करूं। ऐसे थॉट्स आपके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए अच्छा स्टेप है। आप इसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़कर नया माइंडसेट अपनाकर और ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। एक्शन लेना सेल्फ बिलीफ को डेवलप करने का तीसरा फेज है। यहाँ एक्शन लेकर और छोटे छोटे सक्सेस को अचीव करके आप अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। एक एक्शन लेने के बाद आपको एहसास होगा कि आप और ज्यादा कर सकते हैं। फिर लगातार काम करते रहने से आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। लगातार एक्शन लेना आपको चौथे और आखिरी फेज की तरफ ले जाएगा, जहां आपके पास पहले से ही काफी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा।
आपके पास गोल्स को पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। सेल्फ बिलीफ पाने के बाद उसका इस्तेमाल अपने रियलिटी पर असर डालने के लिए करें। सेल्फ बिलीफ आपके नजरिए पर असर करता है। अगर आप किसी चीज को सच मानते हैं तो आप उसे साबित करने के इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। यह आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट पाने में भी मदद करेगा, क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से उन पर भी असर पड़ता है। यहाँ आपको पावर देने वाले कुछ बिलीव्स बताए गए हैं जो आप में होने चाहिए। विश्वास रखें कि आप लंबे समय में इंप्रूव कर सकते हैं। अलग अलग स्किल्स और नॉलेज पाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोज अपनी ग्रोथ को देखें। विश्वास रखें कि अगर कोई और इसे कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना, खुद पर भरोसा रखना और कॉन्फिडेंस वह चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने के लिए चाहिए। विश्वास रखें कि अगर आपने पहले इसे किया है तो दोबारा भी इसे कर सकते हैं। उसमें लगने वाले टाइम और एनर्जी की वजह से गोल्स को अचीव करने में आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप एक समय में एक गोल को अचीव करके भी इसे कर सकते हैं। एक काम को पूरा करने के बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और यह आपको दूसरे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। विश्वास रखें कि अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी भी हार ना माने, भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप थक गए हैं या अब इसे और नहीं कर सकते। याद रखें, यह आगे बढ़ने का सही समय है। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भूल जाएं और खुद पर ध्यान दें। विश्वास रखें कि भले ही रास्ते में फेलियर मिले, पर फिर भी सक्सेस पाना मुमकिन है। अपनी गलतियों से सीखें, गिरने के बाद उठें और फिर से कोशिश करें। एक्सपैंड योर फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। शायद आपके गोल्स ऐसे होंगे जिन्हें अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो यह मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। ये माइंडसेट चैलेंजेस के बावजूद भी आपको लगातार अपने काम में जुटे रहने में, कॉन्फिडेंट रहने में और नए मौकों को पाने में मदद करेगा। अपनी पॉसिबिलिटीज के फील्ड को बढ़ाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ज्यादा लक जनरेट करने के लिए ज्यादा एक्शन लेना, लेकिन सिर्फ लक पर डिपेंडेंट न रहें। इसके बजाय आपको बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए चीजों को बदलना होगा। याद रखें कि आप अपने अभी के सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा कर सकते हैं। यहाँ आप लगातार सोच सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों को बता सकते हैं, स्ट्रैटेजीज के साथ लगातार एक्शन ले सकते हैं और फीडबैक से सीख सकते हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी में नई चीजों और आइडियल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। दूसरा तरीका है खुद से एम्पावरिंग सवाल पूछना। 2 सवाल होते हैं, कैसे और क्या होगा अगर। खुद से पूछें कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, फिर पूछें कि अगर मैं इसे कर लूं तो क्या होगा। यहाँ आप अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसका एक्शन प्लान बना सकते हैं। तीसरा तरीका है लगातार एक्शन लेना। याद रखें कि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आपके गोल्स हमेशा गोल्स ही रह जाएंगे। इसलिए भले ही आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, पर एक्शन लेने से न डरें, क्योंकि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। विश्वास रखें कि अगर आप पहले, दूसरे या तीसरी कोशिश में फेल हो जाते हैं, फिर भी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप हार न मानें, क्योंकि आप इससे बहुत सी चीजें सीखेंगे। आप नई स्ट्रेटजी सीखेंगे जिन्हें आप अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर सारी नॉलेज, गलतियों और फेलियर के इकट्ठा होने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। अपने लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ाने का चौथा तरीका है ग्रेटफुल होना। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आप ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। जो आपके पास अभी है उससे खुश रहना आपको और ज्यादा पाने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि कुछ लिमिटेड बिलीफ भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना हक समझना, कुछ चीजों, लोगों या एक्सपीरियंस की लिमिटेड सप्लाई होना और हमेशा ज्यादा पाने की चाह रखना, जो आपके गोल्स के डायरेक्शन को बदल सकता है। ज्यादा पाने की चाह रखना गलत नहीं है, पर जो है उससे सेटिस्फाई न होना भी सही भी नहीं है।
अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो आपको रिसोर्सफुल होना होगा। जो भी चीज आपके पास है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करें। आप जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, उन्हें लिखकर, जिन लोगों से आप मिलते हैं उन्हें थैंक यू बोलकर, किसी चीज के होने को अप्रिशिएट करके या ग्रेटिट्यूड सॉन्ग सुनकर ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर इस बात को बताता है कि आपको खुद के लिए ज्यादा मौके कैसे बनाने हैं। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त खुद को लिमिट न करें। अच्छी हैबिट, संतुष्टि और एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का होना सबसे अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। पहला, आपने जाना कि गलत थिंकिंग के बुरे रिजल्ट्स होते हैं। आपके बायस्ड जजमेंट की वजह से आपको बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि किसी के एक्शन से परेशान होना और उसे गलत समझना। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप अपने दिमाग में बनाए हुए गलत कहानी को सोचने में समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। दूसरा, आपने अपने बुरे असम्पशंस के पीछे की सच्चाई को जाना। हो सकता है कि आपका माइंडसेट सही न हो, जिसकी वजह से आप चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, खासकर तब जब आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने नेगेटिव इमोशंस की सुनते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना आपको अपने सक्सेस के ब्लूप्रिंट को बनाने में मदद करेगा। यह आपको चीजें जैसी हैं वैसे ही उन्हें देखने में मदद करेगा। आप मानने लगेंगे कि यही आपकी अभी की सच्चाई है और इसलिए आप उसे इंप्रूव करने के तरीके ढूंढेंगे। चौथा, आपने अपने असम्पशंस को पहचान कर और उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट करके उन पर से पर्दा हटाना सीखा। अगर आपके एनालिसिस से यह रिजल्ट मिला है कि आपके असम्पशंस गलत हैं, तो आपको एक नया माइंडसेट बनाना चाहिए जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने की तरफ ले जाए। पांचवा, ये मानकर कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है और कुछ ऐसी जो आपको नहीं पता, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखा। यह एहसास होना बहुत जरूरी है कि अभी आप बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए उन पर ध्यान देना चाहिए। छठा, आपने हक के कॉन्सेप्ट को समझा। यह ना माने कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपको निराशा ही होगी। सातवां, आपने अपने गोल को अचीव करने के एक्शन की लिस्ट बनाने के इफेक्टिव प्रोसेस के बारे में जाना। आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्शन उनके लिए काम कर रहे हों। जो भी आप करते हैं उसमें सब्र रखें, क्योंकि सक्सेस पाने में समय और मेहनत लगता है। आठवां, आपने जाना कि आपको उन नेगेटिव लोगों के साथ कम समय बिताना चाहिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा करने से आप अच्छे दोस्तों का सर्कल ढूंढ पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपने यह भी सीखा कि अपने एनवायरनमेंट को साफ करना भी आपको प्रोडक्टिव होने में मदद करता है। नौवां, आपने जाना कि सही थिंकिंग और सेल्फ बिलीफ एक साथ काम करते हैं। अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी में बदलना, लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना और किसी और से ज्यादा खुद पर विश्वास रखना अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करने का इफेक्टिव तरीका है। 10वां, आपने जाना कि आपको ज्यादा मौके मिल सकते हैं। आपको बस ये करना है कि खुद से यह पूछकर प्लान बनाना है कि आप यह कैसे करेंगे। अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लेने हैं और जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। सक्सेस तक पहुंचने की चाबी है राइट माइंडसेट का होना, जो आपको एक्शन लेने, सोच समझकर डिसीजन लेने, ओपन माइंड रखने और खुद पर विश्वास रखने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे माइंडसेट के साथ आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें भी जो नामुमकिन लगते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें, अपने थॉट्स को ट्रेन करें और एक्शन लेना शुरू करें।